नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का दूसरे चरण का जो चुनाव है वो भी अब नजदीक आ चुका है। जी हां, आज 7 तारीख है। 14 नवंबर को जो है इसका रिजल्ट आना है और 11 तारीख को जो है दूसरे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान कल हो चुका है 6 नवंबर को। हम आपको 10 ऐसी सीटों की जानकारी देने जा रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 18 जिलों में 121 सीटों पर जो है ये चुनाव हुआ था। लेकिन अब जो बाकी बचे हुए जिले हैं उनमें 11 नवंबर को चुनाव होना है। 122 सीटों पर चुनाव होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि वहां के लोगों में कितना उत्साह होता है या नहीं होता है। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको ये खबर ज़रूर दिखाया है कि कौन सी ऐसी 10 सीटें थी जहां सबसे कम वोटिंग हुई है। तो बार बार आपको, आपके बगल वाले हो चाहे हम लोग हो, आपको कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं आपके वोट के इंपॉर्टेंट को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक वोट का। ये कभी मत सोचिए आप कि एक वोट देने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन वोट देना इसलिए महत्व है क्योंकि हो सकता है आपका मुद्दा रोजगार हो, शिक्षा हो, कहीं ना कहीं नल जल हो, स्कूल हो, कुछ भी आपका जो है वो मुद्दा हो सकता है। लेकिन अभी आप इस खबर में जानिए कि कौन सी वो 10 ऐसी जगह है, जो सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा लोगों ने मतदान किया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, सभी लोगों ने सुबह से ही लाइन में लगकर अपने प्रत्याशी को वोट देने का काम किया है। अब कौन उनके फेवरेट प्रत्याशी है वो तो जनता जानती है, लेकिन हम आपको जानकारी जरूर दे देते हैं कि कौन सी वो 10 सीटें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोचहा। जी हां, बोचहा 76.35%, सबसे ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा। कुडनी में हम आपको बता दें 75.63%। सकरा में 75.35%। उजियारपुर 73.99%। ये सारे विधानसभाओं का नाम जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुडनी मुजफ्फरपुर में है, सकरा मुजफ्फरपुर में है, उजियारपुर जो है वो समस्तीपुर में है, कल्याणपुर भी है, समस्तीपुर में है। आपको बता दें कि इन सभी जगहों पे मैंने खुद भी जो है ग्राउंड जीरो से आपको ये बताने का कोशिश किया था कि बिहार में किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। आगे आपको बता दें कि उजियारपुर में 73.99% है, कल्याणपुर में 73.62% है, बरुराज 73.50% है, सरायरंजन 73.33% है, पारू में 72.62% है, समस्तीपुर में 72.12% है। मतलब आप समझ लीजिए ये जो 10 सीटें हैं, कहीं ना कहीं ये सारे सीटों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 ही जिला आ रहा है, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। अरे पटना वालों को क्या हो गया भाई? आप देखिए किस तरीके से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर वालों ने वोट किया है। मतलब सबसे ज्यादा मतदान जो है इनके 10 सीटों पर हुआ है, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को मिलाकर। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जो वोटिंग हुआ है उसको देखकर 11 नवंबर को जो वोटिंग होना है, मतदाताओं आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के लोग वोट किए हैं। आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अपने मुद्दों को लेकर वोट करिए। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद।